हेलो साथियों, अतैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संतुलित भोजन व भोजन के अवयव। यह सीईटी के लिए हम अध्ययन करेंगे। संतुलित भोजन या भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, संतुलित भोजन या भोजन के अवयव। हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम अगर देखें तो ऊर्जा देने वाले कौन कौन से अवयव हैं। ऊर्जा प्रदान कौन कौन से करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव। एक हम देखेंगे जो शरीर में निर्माणकारी कार्य करते हैं, वो कौन कौन से हैं? निर्माणकारी कार्य। और हम देखेंगे कि सुरक्षा प्रदान कौन कौन से अवयव करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव। सुरक्षा प्रदान करने वाले अवयव। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखें, ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव कौन कौन से हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले सबसे पहला अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान कराता है। एक हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है वसा, और हमें ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। तीन है। कौन कौन सी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। निर्माण का कार्य कौन कौन करते हैं? शरीर में निर्माण कार्य कौन कौन कर रहे हैं? प्रोटीन, पानी और खनिज लवण। क्या क्या? खनिज लवण। प्रोटीन, पानी और खनिज लवण निर्माण कार्य का कार्य करते हैं। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कौन कौन करते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। पानी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद खनिज लवण सुरक्षा प्रदान करते हैं। खनिज लवण। उसके बाद में क्या है? विटामिन। विटामिन हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रदान कौन सा अवयव नहीं करता है। ऑप्शन में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। इसी तरह में याद क्या रखना है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से अवयव हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। निर्माणकारी कार्य कौन कौन से कर रहे हैं? प्रोटीन, पानी और खनिज लवण। व सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं? सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं प्रोटीन, पानी, खनिज लवण और विटामिन। आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा अध्ययन करें, ये ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के बारे में देखें। देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। सर्वप्रथम हमने क्या समझा कि जो कार्य करने की क्षमता है ना, क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा के अगर मात्रक को देखें तो ऊर्जा का मात्रक है किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इसका मात्रक हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसका मात्रक, खाद्य ऊर्जा का मात्रक, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर किसका है? खाद्य ऊर्जा का मात्रक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वह है जूल। क्या हो जाएगा? जूल। आगे अगर हम देखें कि एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। एक जूल किसके बराबर है?
10⁻7 अर्ग के, और 1 कैलोरी किसके बराबर है? 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल के, 4.2 जूल के बराबर है। और एक इलेक्ट्रोड वोल्ट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रोड वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल के। ये 3 चीज़ हमें याद रखनी है। 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻7 अर्ग के। 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल के। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल के। 1 जूल किसके बराबर? 10⁻7 अर्ग। 1 कैलोरी किसके बराबर? 4.2 जूल। एक इलेक्ट्रोड वोल्ट किसके बराबर? 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल के बराबर। इससे आगे अगर हम देखें कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने का क्रम है ना, वो किस तरह से? ऊर्जा देने का क्रम, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का क्रम किस तरह से है? तो देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वसा, और वसा के बाद में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन। सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। फिर ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? वसा। फिर ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? प्रोटीन। सबसे पहले कौन? कार्बोहाइड्रेट, यानी सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में ऊर्जा कौन देता है? वसा। और उसके बाद में ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन। अगर हम देखें कि इनमें कितना कितना कैलोरी वजन होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा, और 1 ग्राम प्रोटीन। अगर इन तीनों को देखें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इसमें होता है 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। उसके बाद में अगर देखें 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी। उसके बाद में अगर देखें 1 ग्राम प्रोटीन में, तो 4.8 - 5, 4.8 से लेकर 5.1 कैलोरी तक। कहाँ से कहाँ तक? 4.8 से लेकर 5.1 कैलोरी के मध्य में होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी, 1 ग्राम वसा 9.1 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4.8 से लेकर 5.1 कैलोरी तक। देखिए, अब इनमें कौन कौन से बंध होते हैं, एक बार बंधों के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका। हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले अभी अब 3 देखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान कर तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद में वसा, फिर उसके बाद में प्रोटीन। निर्माणकारी कौन है? निर्माणकारी है 3, प्रोटीन, पानी और खनिज लवण। सुरक्षा प्रदान कौन कौन करता है? प्रोटीन, पानी, खनिज लवण और विटामिन। उसके बाद में देखें ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसका मात्रक क्या है? किलो कैलोरी। खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के। और 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल के। अगर हम ऊर्जा देने की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9.1। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4.8 कैलोरी। हम इससे आगे हम पढ़ेंगे इसमें बंध कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध है।
फिर उसके बाद में देखते हैं वसा में कौन सा बंध है। उसके बाद में देखेंगे प्रोटीन में कौन सा बंध है। उसके बाद में देखेंगे पानी में कौन सा बंध है। और उसके बाद में देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा बंध होता है। ये 5 हम बंध देंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में जो बंध होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बंध। कार्बोहाइड्रेट में क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बंध। वसा में क्या नाम हो जाएगा? एस्टर बंध। एस्टर बंध। वहीं प्रोटीन में क्या नाम हो जाएगा? डाईपेप्टाइड बंध। प्रोटीन में क्या हो जाएगा? डाई पेप्टाइड बंध। पानी में क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। पानी में क्या है? हाइड्रोजन बंध। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो जाएगा? फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध। देखिए वसा में एस्टर बंध है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध है? ग्लाइकोसिडिक बंध। वसा में कौन सा बंध है? एस्टर बंध। प्रोटीन में कौन सा बंध है? डाईपेप्टाइड बंध। पानी में क्या है? हाइड्रोजन बंध। और न्यूक्लिक अम्ल में क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। इसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करने वाले हैं।